ऐसा एलिमेंट जो ब्लड में नहीं पाया जाता है, एलिमेंट दैट इज नॉट फाउंड इन द ब्लड। ये आपका पहला क्वेश्चन है जो कि ब्लड से रिलेटेड है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट से। तो आप सभी को आज ब्लड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कराऊंगा। तो इन सभी में से आप बताइए कि जो ऐसा कौन सा कंपोनेंट है इन चारों ऑप्शन में जो ब्लड में नहीं पाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा क्रोमियम। क्रोमियम जो है हमारे ब्लड में नहीं पाया जाता, आयरन पाया जाता है, कॉपर पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। और क्रोमियम जो है वो इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी वायर बनाने में। सो हियर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि WBC का हाई काउंट इनमें से कौन सी बीमारी को दर्शाता है। तो अगर WBC किसी के ब्लड में हाई है तो ये ल्यूकेमिया का प्रॉब्लम हो सकता है। ल्यूकेमिया क्या है कि जब आपके शरीर में ब्लड कैंसर हो जाता है और WBC की मात्रा बढ़ने लगती है, इससे क्या होता है कि शरीर में जो अस्थि मज्जा है यानी बोन मैरो है वहाँ पर कैंसर उत्पन्न होने लगता है। सो हियर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि नीचे दिए गए कौन से ऑप्शन में हीमोग्लोबिन कंटेन होता है, यानी कि नीचे दिया गया ये इसमें से कौन सा सेल है जिसमें हीमोग्लोबिन होता है। तो इसका आंसर होगा आरबीसी, यानी आरबीसी में हीमोग्लोबिन कंटेन रहते हैं आरबीसी के सेल में। सो हियर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि इरिथ्रोप्रोटीन इनमें से किस ऑर्गन के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। तो इरिथ्रोप्रोटीन जो है किडनी के द्वारा प्रोड्यूस किया जाने वाला एक प्रोटीन है। सो हियर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इरिथ्रोप्रोटीन के बारे में मैं थोड़ा बता दूं कि इरिथ्रोप्रोटीन हमारे बॉडी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये रेड ब्लड सेल को बढ़ाने में मदद करता है। अगर किसी व्यक्ति को एनीमिया की प्रॉब्लम होती है तो उसे इरिथ्रोप्रोटीन का इंजेक्शन दिया जाता है ताकि उसका बोन मैरो आरबीसी बनाए अधिक से अधिक। सो हेयर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। किडनी से ही इरिथ्रोप्रोटीन प्रोड्यूस किया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि सिकल सेल अनीमिया के बारे में कब पता चलता है, यानी कि जब इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट जिसे कि ईसीआर कहा जाता है इसका इंक्रीज से पता चलता है, डिक्रीज से पता चलता है, इंक्रीज या डिक्रीज दोनों से पता चलता है, या इनमें से कोई नहीं। तो सिकल सेल एनीमिया जो बीमारी है वो तभी पता चलता है जब इरिथ्रोसाइट के जो कण है उसकी मात्रा में अगर कमी आ जाए, उसके सेडिमेंटेशन रेट में कमी आ जाए, यानी कि ऑप्शन बी डिक्रीज, तो हमें सिकल सेल एनीमिया बीमारी के बारे में पता चलता है। सो हियर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन का जो प्रकृति है इनमें से चार ऑप्शन दिए गए हैं किसके समान होता है। क्या आइसोटोनिक सॉल्यूशन का जो प्रेशर है वो ब्लड प्रेशर के अकॉर्डिंग होता है जो फ्लूइड प्रेशर है। इसके अलावा स्पेसिफिक ग्रेविटी जो ब्लड की होती है उसके जैसा आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है, या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ब्लड का उसके बराबर आइसोटोनिक सॉल्यूशन का प्रेशर रहता है, या फिर ब्लड का जो पीएच वैल्यू है उतना ही पीएच वैल्यू आइसोटोनिक सॉल्यूशन का होता है। तो यहाँ मैं बता दूं कि इसका जो सही आंसर है कि जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होते हैं उसका ऑस्मेटिक प्रेशर जो है ब्लड का जितना प्रेशर होता है उतना ही आइसोटोनिक सॉल्यूशन का होता है। सो हियर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन इरिस्पेक्टिव ऑफ एज, यानी कि उम्र के हिसाब से नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए। तो अगर हम लोग एक लाइन खींच लें, यानी कि एक रेफरेंस लाइन खींच लें और एडल्ट को माने, तो एडल्ट का जो है नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 मिलीमीटर पर एचजी होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो रहा है। सो हियर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि कौन सा इनमें से ऑप्शन है विटामिन का ग्रुप जो कि ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। क्या विटामिन ए ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है, या फिर विटामिन के करता है, या फिर विटामिन डी करता है, या विटामिन ई करता है। तो इसका सही आंसर होगा विटामिन के। विटामिन के एक ऐसा विटामिन है जो हमारे ब्लड में पाया जाता है और क्लॉटिंग में मदद करता है। सो हियर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि अगर किसी के ब्लड में एबनॉर्मल तरीके से आरबीसी की मात्रा बढ़ने लगे तो किस बीमारी के बारे में पता चलता है। अभी ठीक ऐसा ही एक क्वेश्चन हम लोगों ने जाना था कि जब वाइट ब्लड सेल्स जो है हमारे ब्लड के अंदर बढ़ता है तो उसे ल्यूकेमिया कहते हैं। यहाँ ऑप्शन है, यानी ल्यूकेमिया तो नहीं होगा, इसे हम लोग बोलेंगे पॉलीसाइथेमिया। यानी पॉलीसाइथेमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल्स जो है उसकी मात्रा एबनॉर्मल तरीके से बढ़ने लगती है। सो हियर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
आपका अगला क्वेश्चन ये है कि अगर ब्लड का टेस्ट किया जाए और ब्लड के टेस्ट में HbA1c का लेवल बढ़ा हुआ आता है तो कौन सी बीमारी होती है? क्या वो हाइपर कैलेस्ट्रोलीमिया है या डायबिटीज मिलेटस है या मायोकार्डियल इन्फेक्शन है या कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर है? तो जब भी HbA1c जो है इसकी बात की जाती है तो वो डायबिटीज मिलेटस की ओर इशारा करता है, यानी डायबिटिक पेशेंट की ओर इशारा करता है। सो हियर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, डायबिटीज मिलेटस। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि हमारे बॉडी में, यानी एक हेल्दी बॉडी अगर है तो उसमें जो है टोटल वॉल्यूम ब्लड का कितना होता है? तो ये होता है 7 लीटर, यानी कि 7 लीटर खून हमारे शरीर में रहता है। सो हियर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि ECR का फुल फॉर्म क्या होता है? ECR जिसके बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि ECR जो है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट है, जो कि एनीमिया के प्रॉब्लम को बताता है। अगर ये डिक्रीज है तो एनीमिया का प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो रहा है, एरिथ्रोसाइट सेडिमेशन रेट ESR का फुल फॉर्म होता है। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि इंसान का जो इरिथ्रोसाइट है उसका इंटरनल मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है ग्लाइकोफोरिन। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो रहा है, ग्लाइकोफोरिन एक इंटरनल मेम्ब्रेन है हमारे ह्यूमन इरिथ्रोसाइट्स का। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि जब मैलिगेंट कंडीशन हो जाती है ग्रेनुलोकोसाइट WBC ब्लड सेल, जो कि एबनॉर्मल तरीके से WBC की मात्रा जो है ब्लड में बढ़ने लगती है, इस तरह की बीमारी को क्या कहा जाता है? इसको कैसे क्लासिफाइड किया जाता है? क्या वो लिम्फोइड ल्यूकेमिया है या माइलॉइड ल्यूकेमिया है या लिम्फोमा है या ऑल ऑफ द दीस है? तो इसका सही आंसर होगा लिम्फोइड ल्यूकेमिया, यानी कि ऐसा ये ब्लड कैंसर का स्टेज है जो कि ठीक नहीं हो सकता। सो हियर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि प्लेटलेट्स के अंदर एक एंजाइम होता है जो ब्लड क्लॉट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उस एंजाइम का नाम क्या है? तो अभी तक हम लोग ये जानते थे कि प्लेटलेट्स जो है ब्लड क्लॉट करने में मदद करता है, लेकिन अब हम ये जान रहे हैं कि प्लेटलेट्स के अंदर एक एंजाइम है जो कि ब्लड क्लॉट करने में मदद करता है। तो उस एंजाइम का नाम है थ्रोम्बोकाइनेसिस लोकेशन हाउस, यानी कि ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि नीचे दिए गए ऑप्शन में कौन सा फैक्टर ब्लड क्लॉट के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है? इम्पॉर्टेंट अगर है भी तो उसकी उतनी ज़रूरत नहीं होती। तो अगर आप देखेंगे तो प्रोथ्रोम्बिन तो है ही, फाइब्रोनोजन तो है ही, आयोनिक कैल्शियम का भी इम्पॉर्टेंट रोल है, लेकिन ग्लोब्यूलिन्स ये जो है इसकी ज़रूरत होती है ब्लड क्लॉट में, लेकिन इन तीनों के मुकाबले ग्लोब्यूलिन्स की जो ज़रूरत है वो बहुत ही कम होती है। तो यहाँ पर आप सी सही करेंगे, क्योंकि सी में जो ग्लोब्यूलिन्स है इसकी मात्रा, इसकी ज़रूरत बहुत कम होती है, बाकी तीनों की मात्रा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। सो हियर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।